क्या सच में काले जादू का साया था या यह केवल इंसानी लालच का खेल था? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस दिलचस्प कहानी का मजा ले सके। महारानी का कत्ल और काला जादू का सच। चलो सुनते हैं इस कहानी को। शीश महल की रातें हमेशा रहस्यमय थी। जयगढ़ के इस विशाल महल में कई अनकही कहानियां छुपी हुई थी, लेकिन इस बार जो हुआ उससे पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है जयगढ़ की महारानी दीप्ति और उनके रहस्यमय कत्ल की, जिसे काले जादू के नाम पर अंजाम दिया गया। सर्दियों की एक काली रात थी। महल के भीतर दियों की रोशनी मंद पड़ चुकी थी। दूर पहाड़ियों से आती गीदड़ों की आवाजें इस बात का संकेत थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। महारानी दीप्ति, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, उस रात अपने कक्ष में अकेली थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार राज्य पर आए संकट को टाला था, लेकिन उनकी मौत ने सबको स्तंभ कर दिया। रात के तीसरे पहर जब महल के पहरेदार अपना चक्कर लगा रहे थे, तभी महारानी के कक्ष से चीखने की आवाजें आई। पहरेदार जब वहां पहुंचे तो कक्ष का दृश्य डरावना था। महारानी दीप्ति का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसके चारों ओर एक रहस्यमय आकृति का काला चिन्ह बना हुआ था। चिन्ह ऐसा था जैसे किसी ने तांत्रिक क्रिया की हो। जांच शुरू होती है। अगले दिन सुबह महल में अफरा तफड़ी मच गई। राजा प्रताप सिंह ने तत्काल अपने गुप्तचर अधिकारी अरुणवीर को बुलाया। अरुणवीर राज्य का सबसे कुशल गुप्तचर था, जो अपनी समझ और तर्क शक्ति से अपराधियों को पकड़ने के लिए जाना जाता था। राजा ने आदेश दिया, अरुणवीर, इस महल में कोई न कोई रहस्य शक्ति काम कर रही है। यह काले जादू का मामला लगता है। मुझे सच्चाई चाहिए। जो भी इस अपराध में शामिल हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अरुणवीर ने जांच शुरू की। सबसे पहले उसने महारानी के कक्ष का निरीक्षण किया। उसने देखा कि महारानी के चारों ओर जो काला चिन्ह बना था, वह किसी तांत्रिक विधि का प्रतीक लग रहा था। कक्ष में एक तांत्रिक मंत्रों की पुस्तक और कुछ जली हुई जड़ी बूटियों के टुकड़े भी मिले। महल में सभी से पूछताछ शुरू हुई। महारानी की दासी कुसुम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से महारानी अजीब अजीब सपने देख रही थी। वह सपने में एक काली साया को देखती थी, जो उसके बार बार कहती थी, तुम्हारी मौत करीब है। महल के दरबारियों में से किसी ने बताया कि महारानी ने हाल में ही एक तांत्रिक आचार्य वासुदेव को महल में बुलाया था। वासुदेव को काले जादू का विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन वह अक्सर अपने अजीब व्यवहार के कारण विवादों में रहता था। अरुणवीर का शक वासुदेव पर गया। उसने वासुदेव को महल में बुलाया और पूछताछ की। वासुदेव ने कहा, महारानी ने मुझे बुलाया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी ने तांत्रिक शक्ति से हमला किया है। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अरुणवीर को महल के अन्य लोगों से जानकारी मिली। महामंत्री चंद्रकांत, जो राजा के सबसे करीबी थे, का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। महारानी की मौत के बाद वह बेहद चिंतित और बेचैन दिखाई दे रहे थे। एक दिन महल के पुराने सेवक रामलाल ने अरुणवीर को एक गुप्त सूचना दी। उसने बताया, चंद्रकांत महारानी को पसंद नहीं करता था। वह हमेशा राजा के फैसलों में दखल देती थी। चंद्रकांत को यह डर था कि महारानी राजा को उनके खिलाफ भड़का सकती है। अरुणवीर ने अपनी जांच की और गहराई तक ले जाने का निर्णय लिया। उसने महारानी को कक्ष में मिली पुस्तक का अध्ययन किया। उसमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे थे जो जानलेवा हो सकते थे। उसमें वासुदेव के घर की तलाशी ली। वहां से कुछ रहस्यमय जड़ी बूटियां और राजा के नाम से लिखा हुआ एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, राजा साहब,
यदि आप अपनी पत्नी को बचाना चाहते हैं तो तांत्रिक विधि के अनुसार इस मंत्र का प्रयोग करें। यह स्पष्ट था कि महारानी का विश्वास जीतने के लिए वासुदेव ने यह चाल चली थी। अरुणवीर ने सबूतों को जोड़ना शुरू किया। उसे पता चला कि वासुदेव और चंद्रकांत एक ही साजिश का हिस्सा थे। वासुदेव ने महारानी को डराने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का नाटक किया और चंद्रकांत ने इसका फायदा उठाकर महारानी की हत्या की योजना बनाई। अंत में अरुणवीर ने राजा प्रताप सिंह को सच्चाई बताई। चंद्रकांत और वासुदेव को राजदरबार में बुलाया गया। अरुणवीर ने सबूतों के साथ साजिश का पर्दाफाश किया। चंद्रकांत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महारानी हमेशा मेरे रास्ते में बाधा बनती थी। मैंने वासुदेव को उनकी हत्या के लिए कहा और इसे काले जादू का रूप देने को कहा। राजा प्रताप सिंह ने चंद्रकांत और वासुदेव को कठोर दंड दिया। वासुदेव को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और चंद्रकांत को मौत की सजा दी गई। जयगढ़ के लोग इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। महारानी की याद में महल में एक स्मारक बनाया गया। अरुणवीर की समझदारी और सतर्कता के एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सत्य चाहे जितना भी छुपा हो वह अंत में सामने आ ही जाता है। इस कहानी ने सिखाया कि अंधविश्वास और छल के माध्यम से न्याय और सत्य को नहीं हराया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।